स्वागत है सभी प्यारे बच्चों का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको सीएचएस क्लास 9th के एंट्रेंस एग्जाम की पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नंबर ऑफ सीट्स, पेपर पैटर्न, सिलेबस, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। उससे पहले एक इंफॉर्मेशन, मालवी एकेडमी ने सीएचएस के लिए एक अलग से डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है, सीएचएस बीएचयू मालवी एकेडमी। आप उस चैनल से जुड़ जाइए। उसी चैनल पर आपको सारी इंफॉर्मेशन, पूरी तैयारी वहीं पर आपको कराई जाएगी। तो वहां से जुड़े, उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन यहां पर मिलती रहे। इस वीडियो की मैं यहां पर शुरुआत करूंगा। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। उससे पहले एक चीज आएगी यहां पर कि कौन सी वेबसाइट है भैया, bhuonline.in। यहीं पर सब कुछ, रिजल्ट से लेकर एडमिट कार्ड से लेकर सब कुछ यहीं पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसको जो है वो आप लोग ध्यान में रखें। बाकी तो मालवी एकेडमी पे आपको सब कुछ पता चल जाएगा, तो उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। आपका फॉर्म जो है वो 20 फरवरी को आ जाएगा और 20 फरवरी से 20 मार्च तक आप अपने फॉर्म को यहाँ पर भर सकेंगे। फॉर्म भरने में बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करेंगे। हम एक पूरा फॉर्म भर के आपको दिखाएंगे, एक एक बात समझा देंगे, उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा। ऐसा ना हो जाए कि नहीं हड़बड़ी में हम पहले दिन ही फॉर्म भर देंगे। पहले दिन फॉर्म भरने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो जब आपके मन में जो भी प्रश्न होंगे वो आप हमसे पूछेंगे, हम आपको बता देंगे, उसके बाद आप फॉर्म भरेंगे यहाँ पर। ठीक, 1 महीने का वक्त होगा आपके लिए। उसके बाद 1 वीक के लिए करेक्शन विंडो ओपन होती है। वो क्या होता है, फॉर्म में कुछ गड़बड़ी कर दिए तो सही कर सकते हैं। अब इसका ये नहीं कि एकदम निश्चिंत होकर गड़बड़ी कर दिए कि सही तो करने का मौका मिलेगा ही। सही करने का मौका 1 महीने बाद मिलेगा, 20 मार्च के बाद, 21 मार्च से। तब तक ना आप टेंशन में अपनी पढ़ाई खराब कर दोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फॉर्म भरने के लिए 800 रुपए आपको लगेंगे सभी कैटेगरीज के बच्चों के लिए। SC ST वाले बच्चों को यहाँ पर जो है वो 550 रुपए यहाँ पर लगने वाला है। अगर मैं एग्जाम डेट की बातचीत करूं तो 11 मई को जो है वो इन 9th वाले बच्चों का पेपर रहेगा, सुबह 8 से लेके 10 बजे के यहाँ पर बीच में, सुबह 8 से 10 के बीच में। रिजल्ट एक्सपेक्टेड मानो जून के पहले वीक में आ जाएगा। 5 लिखते हैं, थोड़ा बहुत 8-10 तक चीजें जा सकती हैं। काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस आप मानकर चल लो कि वही जून के लास्ट वीक में यहां पर होता है। बहुत एक्सटेंड हुआ तो जुलाई के फर्स्ट वीक तक। ठीक है, ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब बात आती है, क्या हम एलिजिबल हैं, क्या हम यहां पर ये फॉर्म सीएचएस का भर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी। तो पहली चीज, आप 8th पास हो और 8th आप जो है वो यहां पर कितने परसेंटेज से पास हैं इसका कोई मतलब नहीं, बस आप 8th पास हो, बस इतना रिक्वायरमेंट है। ठीक है, लेकिन एज की एक रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, आपकी एज 13 से 15 साल के बीच में होनी चाहिए। अब इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन सुनिए क्या होना चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ 31 मार्च 2010 के पहले की ना हो और 31 मार्च 2012 के बाद की ना हो। लेकिन एक दिन का रिलैक्सेशन है इसमें बीएचयू की तरफ से। 1 अप्रैल 2012 वाले बच्चे भी यहां पर जो है वो एलिजिबल रहेंगे। तो एज से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। यहां पर जो आप अपना एंट्रेंस एग्जाम दोगे, SCT मतलब स्कूल एंट्रेंस टेस्ट, जो आप अपना एग्जाम दोगे उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स की क्राइटेरिया रखी गई है कि अगर इतना मार्क्स पाओगे तभी आप माने जाओगे कि आपने क्वालिफाई किया। क्वालिफाई करने का मतलब ये नहीं कि आपका एडमिशन होगा। एडमिशन तब होगा जब आप मेरिट में आओगे। मेरिट अलग चीज है, ये आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है ये अलग। क्वालिफाइंग मतलब ये होगा कि आप एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में कंसीडर कर सकते हो, सोच सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपका इससे कम आ गया तो फिर आप भूल जाइए, आप बाहर हो चुके हैं रेस से। वैसे भी इतने नंबर से वैसे भी आप रेस में नहीं आओगे, इसलिए ये टारगेट आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। अब देखो क्या है यहां पर कि आपका जो है वो कितना इन्होंने परसेंटेज रखा है, 33%। जैसे आपका पेपर 300 नंबर का होगा तो 300 का 33%। अब आप 9th में हो, आपके मैथ्स का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन होगा ये, 300 का 33%, बहुत ईजी है, निकाल के चेक कर लीजिएगा कितना मार्क्स आ रहा है। SC ST और दिव्यांग बच्चों को 25% यहां पर मार्क्स जो है वो सिक्योर करना होगा। इसका अगर हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो यहाँ पर CHBS में, सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में 100 सीट है। गर्ल्स में इस बार यहाँ बढ़ाई गई है, 30 सीट हो गई यहाँ पर। ठीक है, पेपर पैटर्न की अगर हम बातचीत करें तो यहाँ पर टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ पर 100 होंगे, 100 क्वेश्चंस आएंगे, सब MCQ होंगे। एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिलेगा। हालांकि ये बात कहीं मेंशन तो नहीं है बुलेटिन में, लेकिन पिछली बार तो ऐसा ही था। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी,
हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, 5 सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन सबसे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हम आपसे जब दूसरे वीडियो में मिलेंगे तो उसमें पेपर की बहुत डिटेल्ड एनालिसिस के साथ आएंगे। हर एक सब्जेक्ट को बहुत इन डेप्थ आपकी एनालिसिस होगी। इंडिविजुअल सब्जेक्ट टीचर्स आपसे मिलेंगे जिसमें आपके पेपर की एनालिसिस बहुत ही डिटेल्ड वे में करेंगे यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, 2023-2024 में आपका CHS का एग्जाम हुआ, इसके पहले 2019 में हुआ था। मतलब 20 से लेके 22 तक एग्जाम नहीं हुए थे कोविड के चक्कर में। आपके जो भी यहां पर था वो सिर्फ 23 और 24 में आपके अभी हाल ही में पेपर यहां पर हुए हैं। तो 23-24 और जो इसके पहले 2019 और उससे पहले के पेपर्स आपके हैं, उन पेपर्स के एनालिसिस के साथ हम आपसे मिलेंगे इन जनरल वे में। अगर मैं जनरलाइज्ड बात बोलूं तो हिंदी में वही होता है कि आपके 15-17 क्वेश्चंस आपके तो ग्रामर के रह जाते हैं, 2-3 इधर उधर से जनरल लिटरेचर के क्वेश्चंस बनते हैं। सेम इंग्लिश में भी वही है, आपके ग्रामेटिकल चीजें होती हैं, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, इन सब के फिल इन द ब्लैंक्स वाले, फिलअप वाले कई सारे क्वेश्चन आते हैं, एरर करेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, स्पेलिंग करेक्ट करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो ऐसे पैराग्राफ वाले होते हैं। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। मैथ्स और साइंस जो होती है वो आपके जो क्लास 8th के NCERT है ना, वही है सब कुछ यहाँ पे, मतलब सिलेबस के तौर पे। मैथ्स में क्या होता है कि भाई अब सीधी सी बात, साइंस में तो कुछ लोड नहीं लेना होता है। साइंस मतलब आप 8th के NCERT कायदे से पढ़ रहे हैं तो दिक्कत नहीं है, लेकिन मैथ्स में दिक्कत है। मैथ्स में थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस के लेवल थोड़े बहुत अप होते हैं, तो उनमें प्रैक्टिस आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की करनी पड़ती है। लेकिन बात यह है ना कि कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एक ही पैटर्न के बार बार आ रहे हैं। क्वेश्चंस बदलते हैं लेकिन पैटर्न एक ही है, तो उसकी हम लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो बहुत निश्चिंत रहिएगा इन सब चीज़ों के लिए। तैयारी के लिए आपको एकदम 100% बस केवल अपने आप को डेडिकेट कर देना है कि जैसा हम बता रहे हैं वैसा आप एक एक चीज़ यहाँ पे फॉलो करते जाएंगे। अगर मैं सोशल साइंस की बातचीत करूं तो सोशल साइंस में आपके एक तरीके समझो कि पूरा GK GS हो गया, इसमें सब कुछ आ जाएगा आपका, ठीक है। तो सोशल साइंस के क्वेश्चंस होंगे आपके यहाँ पर, वो जनरल स्टडीज के ही क्वेश्चंस आप उनको लेकर चलें, और इसमें आपके बहुत हर चीज इसमें कवर कर सकते हैं। वो यहाँ पर आपके खेलकूद से भी कवर कर सकते हैं, आपके करंट अफेयर से भी कवर कर सकते हैं, आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। बहुत बृहद एरिया है इसका, लेकिन कंटेंट आपको इतना मिल जाएगा कि उसी में से आपके क्वेश्चन जो है वो फंस रहे होंगे। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस। सबसे पहली चीज, जो बच्चे EWS, SC, ST, OBC कैटेगरी के होंगे उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट एडमिशन के टाइम पे देना होगा। हाँ, ध्यान देंगे, फॉर्म भरते समय जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जरूरत कब पड़ेगी? एडमिशन के टाइम पे, मतलब जून के लास्ट वीक में यहाँ पर। अच्छा, ये जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा, ध्यान देंगे कि इसमें EWS तो हटा दें, ये इसमें कोई सेंट्रल और स्टेट नहीं होता है, लेकिन SC, ST, OBC जो है वो सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट यहाँ पर चाहिए होगा, ठीक है। कि जो भी आपकी कास्ट हो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लिस्टेड हो, ठीक है। ये नहीं कि पता चले कि आप यूपी में तो OBC में हैं, लेकिन अगर हम सेंट्रल लेवल देखेंगे तो वहां पर आप जनरल कैटेगरी में हो जा रहे हो, तो वो नहीं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल लेवल पे होगा वही आपके यहाँ पर कास्ट मानी जाएगी, ठीक है। तो वो सर्टिफिकेट यहां पर आपको चाहिए होगा। अगर हम बातचीत करें फॉर्म में किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो फॉर्म में आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर अपनी और अपने पेरेंट की, बस इतनी जरूरत है। स्कैन्ड कॉपी अपलोड करनी होगी, आपको लोड नहीं लेना है। पहली चीज ये लोड छोड़ दीजिए, आप पढ़ाई का लोड लीजिए, बस आराम से जाइए जहां पे फोटो खिंचाता है उनसे कहिए एक पासपोर्ट साइज फोटो व्हाइट बैकग्राउंड पे खींच देंगे। खींच के उनसे कहिएगा कि हमको मोबाइल में भी दे दीजिए, अपने भैया या किसी को लेकर जाइएगा, उनके फोन में भी ले लीजिएगा, और दूसरी चीज यहां पर उसकी हार्ड कॉपी भी ले लीजिएगा, ठीक। हार्ड और सॉफ्ट दोनों कॉपी आपने ले लिया। अब उनसे जब आप फोटो लोगे सॉफ्ट कॉपी, तो उनसे बता देना कि हमारी फोटो 4.5 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर में कर दीजिए, ठीक है। ये आपकी जो है वो हाइट और विथ होगी यहां पर, ये ठीक है। ये हाइट और ये विथ, इसमें आप अपनी फोटो को रिसाइज उनसे करवा कर ही ले लीजिएगा। बोल दीजिएगा 100 KB के अंदर की हो और JPG फॉर्मेट में हो। और वहीं पर तुरंत एक काम करिएगा, अपनी सिग्नेचर करिएगा व्हाइट पेज को, कहिएगा इसकी भी स्कैन्ड कॉपी जो है वो हमको दे दीजिए, वो आपको उसकी भी स्कैन्ड कॉपी वहां पर दे देंगे। और इसी तरीके से पेरेंट की सिग्नेचर भी,
अपने ही पेरेंट्स के साथ जाइए, व्हाइट पेज पे सिग्नेचर करिए और उन्हीं से स्कैन कॉपी ले लीजिए। मोबाइल से भी आप सिग्नेचर वाला काम स्कैन करके कर सकते हो, डॉक स्कैनर ऐप आता है, उसके थ्रू भी आप यहाँ पे कर सकते हो। फिलहाल जब ये फॉर्म भरेंगे हम लोग, तब मैं आपको इन सब चीजों के बारे में डिटेल्ड में बताऊंगा यहाँ पर, लेकिन चीजें इतनी ही रिक्वायर्ड होंगी, इसके अलावा आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं। आप फोटो खिंचा लो, ये काम आप कर सकते हो। ऐसे बच्चे जो कि यहाँ पर एनसीसी, अच्छा ये जो सिग्नेचर और पेरेंट सिग्नेचर होगी, ये भी आपकी जो होगी वो स्कैन्ड इमेज होगी, जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में 100 KB के अंदर की होगी। यहाँ पे साइज से रिलेटेड उसमें कोई ऐसी आपके लिए बाउंडेशन नहीं है, मतलब ये वाली साइज, ये फोटो के लिए है सिर्फ। यहाँ पर जिन बच्चों के पास एनसीसी ए का सर्टिफिकेट होगा, उनको यहाँ पर +3 मार्क्स जो होंगे वो एक्स्ट्रा मिल रहे होंगे। तो ये रहेगी CHS 9 की कंप्लीट इंफॉर्मेशन। और जब मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा CHS 9 के लिए, तो उसमें मैं आपके पेपर के एनालिसिस और बाकी सब चीजों के साथ आऊंगा। आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी मन में कंफ्यूजन होंगे, वो यहां पर आप जरूर क्लियर कर लें, ठीक है, ताकि यहां पर जो भी कुछ भी आपकी समस्याएं रहेंगी, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, उन सभी समस्याओं से रिलेटेड आपके वीडियोस मिल जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।